Hello बच्चों, let's read this question. This question says that how many of the following is our exception to Koch postulate? A. Viruses. B. ट्रिपोनेमा. सी माइकोबैक्टीरियम लेप्री. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से कोच पोस्टुलेट के एक्सेप्शन है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कोच पोस्टुलेट. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज कोच पोस्टुलेट. तो बेसिकली जो कोच पोस्टुलेट थे इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट कोच. और जो रॉबर्ट कोच थे बच्चों इन्होंने बेसिकली 4 पोस्टुलेट दिए थे. देयर वर 4 पोस्टुलेट्स गिवन बाय रॉबर्ट कोच. अब ये 4 पोस्टुलेट कौन कौन से थे ये हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट था बच्चों वो ये था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई डिसीज हो रखी है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, तो जो ये डिसीज को कॉज करने का जो कॉजेटिव एजेंट है मतलब कि पैथोजन है, ये जो पैथोजन है बच्चों ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जरूर मिलेगा. राइट. पहला पोस्टुलेट तो ये था. दूसरा पोस्टुलेट जो था वो ये था कि ये जो पैथोजन है जो कि डिसीज को कॉज कर रहा है, पैथोजन कॉजिंग डिसीज, इस पैथोजन को हम इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट भी कर सकते हैं और आइसोलेट करने के बाद हम उसे कल्चर भी कर सकते हैं. राइट. ये था कोच का दूसरा पोस्टुलेट. अब थर्ड पोस्टुलेट क्या था? तो जो थर्ड पोस्टुलेट था बच्चों वो ये था कि ये जो पैथोजन हमने आइसोलेट करा है, पैथोजन जो कि हमने आइसोलेट करा है या फिर जिसे हमने कल्चर करा है, तो इस पैथोजन को हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि ससेप्टिबल है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि ससेप्टिबल है उसके अंदर हम इस पैथोजन को इंजेक्ट भी कर सकते हैं. राइट. तो ये था कोच का तीसरा पोस्टुलेट. अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या था? तो रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म था, न्यू ऑर्गेनिज्म जिसको हमने पैथोजन इंजेक्ट करा है, इस ऑर्गेनिज्म से भी हम इस पैथोजन को आइसोलेट कर सकते हैं, पैथोजन को आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करने के बाद हम इस पैथोजन को कल्चर भी कर सकते हैं. राइट. और ये जो पैथोजन है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और जो पैथोजन पुराने ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों बच्चों बिल्कुल सेम होंगे. तो ये 4 पोस्टुलेट दिए थे रॉबर्ट कोच ने. अब जो रॉबर्ट कोच थे बच्चों इनके कुछ एक्सेप्शंस थे. क्या? सबसे जो पहला एक्सेप्शन था वो था वायरसेस. क्यों? क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं? ये है बच्चों ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट. और जो वायरसेस हैं बच्चों हम इनका कभी भी कल्चर नहीं कर सकते, इनको हम कभी भी कल्चर नहीं कर सकते. राइट. तो जो वायरसेस हैं ये सबसे पहला एक्सेप्शन था रॉबर्ट कोच का. दूसरा जो एक्सेप्शन आता है बच्चों वो है ट्रिपोनेमा. ट्रिपोनेमा क्या कॉज करता है? तो बेसिकली ये कॉज करता है सिफिलिस. इट कॉजेस सिफिलिस. और जो तीसरा एक्सेप्शन था बच्चों वो था माइकोबैक्टीरियम. इट वाज माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि क्या कॉज करता है? तो ये कॉज करता है बच्चों लेप्रोसी. इट कॉजेस लेप्रोसी. और ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों बैक्टीरिया हैं
इन बैक्टीरिया का भी हम कल्चर नहीं कर सकते। इसीलिए ये तीनों जो है, ये तीनों ही एक्सेप्शन है रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट के। अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट के क्या एक्सेप्शन है, तो वायरसेस एक्सेप्शन है, ट्रिपोनेमा भी एक्सेप्शन है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री भी एक्सेप्शन है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4th। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 4th, that is there are 3 exception of Koch postulate. I hope you understood it well. Best of luck.